जाता था तो चुनाव के बाद क्या करूंगा तय करने में लग जाता था। और पहले 100 दिन में भाजपा सरकार क्या काम कर सकती है वो हमने दिखाया था। नर्मदा गेट से लेकर के सारे फैसले मैंने कर लिए थे, आपको याद होगा। ऐसे ही तीसरे कार्यकाल में गरीब कल्याण, किसान कल्याण और उनके लिए विकास के लिए नए निर्णय, नई गति, नया संकल्प लेकर के हम आने वाले हैं। और इसलिए आपको इस बार पहले से ही कहीं अधिक एकजुट होकर हर बूथ पर कमल खिलाना है। और मेरी गुजरात बीजेपी वालों से और गुजरात के मेरे भाई बहन से सिर्फ सबकी सब लोकसभा की सीटें जीत करके मैं संतुष्ट होने वालों में से नहीं हूं। इतना तो मेरा हक बनता है ना। आटलो तो मारो हक बने कि ना बने। અને એટલે ખાલી બધી સીટો જીતવી જેવું નહીં, આપણે તો બધા પોલિંગ બૂથ જીતવા છે। और इस पोलिंग बूथ जीतने की सफलता ही बनासकांठा से बहन रेखाबेन चौधरी और पाटन से भाई भरत सिंह डाभी वो विजयी होकर के दिल्ली आएंगे, आपके आशीर्वाद से आएंगे। और आप जब उनको एक वोट देंगे तो वोट उनको जाएगा इतना नहीं है, वो वोट सीधा सीधा मोदी को जाएगा। और जब वो वोट मोदी को जाएगा मतलब गारंटी पक्की हो जाएगी। भाइयों बहनों, मैं आज गुजरात के लोगों को सैल्यूट करूंगा। उन्होंने अपनी सूझबूझ से यहां कभी भी अस्थिर सरकार नहीं आने दी। आप किसी शॉर्ट टर्म प्रलोभन में नहीं पड़े। देश के कई राज्यों में राजनीतिक अस्थिरता ने उनका बहुत नुकसान किया है। राजनीतिक अस्थिरता ने उद्योगों को नहीं पनपने दिया। राजनीतिक अस्थिरता ने इन राज्यों को बड़े विजन के साथ काम नहीं करने दिया। आपने गुजरात को इन सब से बचा कर रखा है। इसलिए आपने एक बार कांग्रेस को गुजरात से हटाया तो फिर उसको पैर नहीं रखने दिया। साथियों, आज भी कांग्रेस के पास न मुद्दे हैं और न ही कोई विजन है और न ही उनके पास कोई काम करने का जज्बा है। आप याद कीजिए 2014 में जब मैं पहली बार लोकसभा के मैदान में आया तो 2014 में कांग्रेस के मुद्दे क्या थे? तब कांग्रेस ने यही चला, ये चाय वाला क्या करेगा, ये गुज्जू क्या करेगा, ये उसको गुजरात की समझ है, देश की क्या समझ है, ये दाल भात खाओ वाला क्या करेगा, यही चलता था। कांग्रेस की सभा में चाय की कितली लेकर के बेची जाती थी। देखो ये मोदी आया, ये मेरी मजाक उड़ाई जाती थी। लेकिन देश ने उनकी हरकतों को ऐसा जवाब दिया जो कभी 400 सीट लेकर के बैठते थे वो 40 पर आ गए। 2019 में जब दूसरा चुनाव आया उन्होंने कोई सबक नहीं लिया और क्या किया? 2019 के चुनाव में निकल पड़े, चौकीदार चोर है, याद है ना, चिल्लाते थे और कहते थे मोदी खून की दलाली करता है। और राफेल के छोटे छोटे खिलौने बना करके सभी सभाओं में घूमते थे राफेल लेकर के। मंच पर भी इस बार संविधान लेके घूम रहे हैं, उस समय राफेल लेके घूम रहे थे। एचएएल को लेकर के भांति भांति के झूठ फैलाए। जनता ने फिर एक बार उनकी स्थिति ऐसा पैदा कर दी कि वो अधिकृत रूप से विपक्ष भी नहीं बन पाए। इतना हाल उनका खराब कर दिया।
साथियों, 2019 के बाद इन्होंने मोदी का अपमान करने का अभियान और तेज कर दिया। कांग्रेस के शहजादे ने गर्व के साथ पूरे मोदी समाज को, पूरे ओबीसी समाज को चोर कह दिया। मोदी क्योंकि गुजरात से है, इसलिए पूरे देश में गुजरातियों के विरुद्ध नफरत फैलाने की एक भी मौका नहीं छोड़ा जा रहा है। ये नहीं रुके, इन्होंने मेरे माता पिता पर भी भला बुरा कहने में पीछे नहीं रहे। भाइयों और बहनों, अब 2024 में कांग्रेस और इंडी गठबंधन ऐसा झूठ लेकर के फिर से एक बार मैदान में आए हैं और उनकी जो इकोसिस्टम है वो भी उस झूठ को हवा दे रही है। संविधान दिखाते हैं,